Good morning, students. Today we are going to start a new topic, and that is significance of urbanism. Okay, urbanism means शहरीकरण. इसे हम अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं. ओके, यानी कि शहरीकरण. उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आज हमको यहाँ पर स्टडी करना है. तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि शहरीकरण होता कैसे है, सिटीज डेवलप कैसे होती हैं, है ना. तो क्या होता है कि जब किसी इकोनॉमी में जो आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी इकोनॉमी हो उसमें प्राइमरी सेक्टर ज्यादा डेवलप होता है स्टार्टिंग के अंदर. तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब किसी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर जो आपका फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वहां पर सिटी का डेवलपमेंट हो जाता है ना. और उस एरिया में जो लोग हैं अधिक से अधिक रहना शुरू कर देते हैं, है ना. तो क्या होता है, उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. ओके, तो हम कह सकते हैं वहां पर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब हुई थी? जब किसी प्लेस पर अधिक से अधिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, तब वहां पर लोग जो है अधिक से अधिक रहना पसंद करते हैं, है ना. और उस तरह से वहां पर सिटी का डेवलपमेंट हो जाता है. ओके, ऐसी कंडीशन में लोगों का एक जगह पर रहना, सिटी में एक जगह पर रहना फायदेमंद साबित होता है. अब सिटी में वो लोग साथ साथ रहते हैं तो फायदेमंद क्यों है, उनके लिए एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि क्या होगा कि अब लोगों को फूड ग्रेन के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी वहां पर प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. ओके, इसलिए उनको वहां पर साथ साथ रहने का फायदा मिलता है, क्योंकि वहां पर फूड ग्रेन के साथ साथ में दूसरी एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड सर्विसेज. लेकिन जो सिटी की जो लाइफ है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं. सिटी में जो लोग रहते हैं, सिटी में जो पर्सन रहते हैं, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. इट मीन्स वो पर्सन आत्मनिर्भर नहीं है. क्या किसी इस पर्सन को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी. ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक सिटी का पर्सन है और दूसरा पर्सन जो आपका गांव का है, इनके बीच में एक्सचेंज होता रहेगा. मान लीजिए इसको किसी सर्विस की जरूरत है तो वो इस पर्सन से लेगा जो सिटी का है, एंड सिटी वाले को कोई चीज की जरूरत है तो वो कहां से लेगा? गांव के पर्सन से लेगा. तो इनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, किसका? एक तो गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का. ओके, तो इस तरह से वहां पर सिटी एंड विलेज में इंटर कनेक्शन चलता रहता था. ओके, ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है ना. इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं. सिटी में जो आपका ये पर्सन है, सपोज ये पर्सन है आपका स्टोन सील मेकर. स्टोन की सील बनाने वाला, जो मोहर होती है, इसकी मोहर स्टोन की, उसको बनाता है. ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या होगा, इसे एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो इंस्ट्रूमेंट जो बनेगा वो बनेगा किससे? ब्रॉन्ज से. पत्थर के ऊपर इसको पत्थर को काट काट के इसको सील बनानी है ना, मोहर बनानी है. तो क्या चाहिए इसको? ब्रॉन्ज का इंस्ट्रूमेंट चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा, इस पर्सन को ब्रॉन्ज का इंस्ट्रूमेंट कहां से मिलेगा? किसी दूसरे पर्सन से मिलेगा. ठीक है, किसी दूसरे पर्सन से मिलेगा जो ब्रॉन्ज का ट्रेड करता होगा, ब्रॉन्ज का व्यापार करता होगा. ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ? इंटर लिंक हुआ. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये. नेक्स्ट, ये पर्सन जो ब्रॉन्ज ला के दे रहा है, तो ये पर्सन भी डिपेंड है विलेज के लोगों के ऊपर. अब इसको ब्रॉन्ज कहां से मिलेगा? ठीक है, ये जानता नहीं है, ये सिर्फ व्यापार करना जानता है, लेकिन कहां से अच्छा ब्रॉन्ज प्राप्त हो सकता है इसके बारे में इसको जानकारी नहीं है.
इसी तरह से इसको दूसरी चीज भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वगैरह, तो इसको दूसरी चीजों के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, गांव वाले के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि सिटी में जो लाइफ होती है तो वहां पर उसकी एक खास बात होती है, क्या होती है कि वहां पर हर किसी का लेबर वो कैसा है, डिवाइड है। लेबर मीन्स जो काम होता है कैसा होता है, उसका डिवीजन वहां पर होता है। इट मीन्स यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में श्रम। श्रम मीन्स काम का विभाजन। देखिए क्या होता है, सिटी में हर किसी का काम कैसा डिवाइड है। जो पर्सन सील बनाता था, जो पर्सन सील बनाने के काम में कैसा है, एक्सपर्ट है, इसका इसमें स्पेशलाइजेशन है। ओके, लेकिन ये व्यापार करना नहीं जानता। इसी तरह से जो पर्सन ब्रॉन्ज का मेटल प्रोवाइड करा रहा है लेकिन वो स्टोन सील मेकर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हर किसी पर्सन का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। हर कोई किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट होता है और उसी काम को करता है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है सिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इन सब के साथ साथ सिटी में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। देखिए क्या होता है, सिटी के अंदर जो सामान आता है तो मोस्टली सामान कहाँ से आता है, गांव से आता है या फिर बहुत दूर दूर जगह से आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्यूल या फिर स्टोन या फिर मेटल या फिर फूड ग्रेन। जो सामान जो आता है वो सामान काफी दूर दूर प्लेस से आता है। फूड ग्रेन कहाँ से आता है, गांव से आता है। फ्यूल कहाँ से आता है, वो भी गांव से आता है। स्टोन एंड मेटल जो है वो दूर दूर जगह से आते हैं। तो क्या होता है, सिटी के अंदर सारी चीजों को एक सिस्टम से रखा जाता है। अब जो फूड ग्रेन्स या फिर फ्यूल या स्टोन या मेटल जो दूर दूर जगह से आए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इनके लिए स्टोरेज भी रखना पड़ेगा। फूड ग्रेन को रखने के लिए वहां पर स्टोरेज की व्यवस्था होती थी। ओके, और स्टोरेज की व्यवस्था क्यों की गई है, स्टोरेज की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि इसको हम बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकें, इसको बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके, इसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। जब ऐसा सिस्टम वहां पर अपनाया गया कि सामान एक जगह से दूसरी जगह से आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं और प्लेस भी एक जैसी नहीं है, प्लेस भी काफी अलग अलग जगह से है। तो क्या करना होगा कि फ्यूचर की समस्याओं से बचने के लिए इन सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखना होगा। जो आपने व्यापार किया उसे आपको लिखकर रखना पड़ेगा, मीन्स उसको रिटर्न में रखना पड़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि वहां पर राइटिंग की जरूरत तो महसूस होती है और वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट होता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू ए न्यू टॉपिक एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सिटीज में ट्रेड किस तरह से होता था, सिटीज में जो सामान है वो कैसे आता था एंड किस तरह से जाता था। इट मीन्स व्यापार कैसे करते थे वो लोग। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सिटी है वो सिटी फूड ग्रेन्स के मामले में बहुत अधिक डेवलप है, लेकिन यहाँ पर मेटल्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ओके, दूसरी बात, मेसोपोटामिया में जो लकड़ी पाई जाती है जैसे कि पाल्म की लकड़ी या पॉपुलर है ना, तो उस लकड़ी से ना तो वो लोग अपनी बोट बना सकते हैं, ओके, ना तो वो व्हील बना सकते हैं, व्हील मीन्स पहिए जो होते हैं, या फिर कार्ट जो गाड़ी जो होती है उसको वो ठीक से नहीं बना सकते क्योंकि वो इतनी मजबूत लकड़ी नहीं होती। और ना उनके पास में क्या है, मेटल्स, जिससे कि वो लोग एक तो टूल्स बना सकते हैं या फिर ऑर्नामेंट बना सकते हैं। ना तो उनके पास इतने अच्छे मेटल्स हैं कि वो उससे टूल्स बना सकें, औजार बना सकें, या फिर जो गहने जो होते हैं वो बना सकें, ना वो बर्तन बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी सिटी में मेटल कहां से आते थे, तो क्या करते थे जो लोग,
मेसोपोटामिया जो सिटी है वो फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करती थी दूसरी प्लेस को, जैसे कि ईरान एंड टर्की। इन प्लेस को मेसोपोटामिया की सिटी ने क्या किया, फूड ग्रेन से एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो ईरान है और जो टर्की है, इन देशों में फूड ग्रेन्स की बहुत कमी है, वहां पर खेती के लिए जमीन इतनी अच्छी नहीं है ना। दूसरी बात, इन प्लेस में मेंटल्स अधिक हैं। ये जो आपकी प्लेस है ईरान एंड टर्की में फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज रहती थी, वहां पर फूड ग्रेन बहुत कम होता था क्योंकि वहां पर फूड ग्रेन प्रोड्यूस कम किया जाता था। दूसरी बात, यहाँ पर मेटल्स अधिक पाए जाते थे, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, टीन, ब्रॉन्ज, है ना, इस तरह की वहां पर मेटल्स बहुत अधिक पाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो क्या करते थे, अपना फूड ग्रेन तो उन्होंने सप्लाई कर दिया ईरान को और टर्की को, और उसके बदले में उन्होंने वहां से क्या लिया, मेटल्स लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टीन, है ना। तो इससे क्या करेंगे वो लोग, अपने यहाँ पर टूल्स बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, वेसल्स बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से उनके बीच में एक्सचेंज चलता था गुड्स का, वो लोग अपना सामान वहां बेचते थे और उसके बदले में मेटल्स को प्राप्त करते थे। आपने जो अभी देखा कि उनके बीच में इस तरह से गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था, है ना। लेकिन जब व्यापार तभी हो सकता है जब वहां पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इट मीन्स वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का भी होना जरूरी है। तो क्या हुआ, वहां पर जो आपकी मेसोपोटामिया जो सिटी है उसके साउदर्न पार्ट में तो वहां पर सिटी डेवलप हुई थी, तो वहां पर क्या हुआ था, इस तरह के कई सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए थे जो इस तरह के व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे। ओके, अब बात करते हैं कि वो ट्रेड वो करते कैसे थे, मीन्स वो कौन कौन से जो मीन्स होते हैं, साधन, जो आपके ट्रांसपोर्ट के साधन जो होते हैं, वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो है उनका इस्तेमाल करना उनके लिए लाभकारी नहीं होता था, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता था, क्योंकि क्या होता है, एनिमल्स से सामान को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो इट कंज्यूम्स टाइम ज्यादा लगेगा, पहली बात तो, है ना। एनिमल्स की स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है, और टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है पहली चीज। पहला तो हो गया इसके ना, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है और सामान पहुंचने में देरी हो जाएगी। दूसरी चीज, एनिमल्स से सामान ले जाने में हमें थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ेगा। क्यों? एनिमल्स को हमें फीड करना पड़ेगा, फीड मीन्स उनको भोजन भी खिलाना पड़ेगा। जब एनिमल को हम भोजन देंगे, चारा देंगे उसको, तो क्या होगा, तो ये एक तरह का एक खर्चा बढ़ जाएगा, है ना, और उनका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। तरीका कौन सा अपनाया था कि ऐसा कोई साधन देखें, ऐसा कोई मीन्स देखें ट्रांसपोर्ट का जो सबसे सस्ता पड़े। तो उन्होंने क्या देखा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी ईस्ट डायरेक्शन में कई सारी छोटी छोटी रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इन रिवर का इस्तेमाल करें, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो हमें बहुत ही ज्यादा हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्यों सस्ता पड़ेगा आपको पता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सभी ट्रांसपोर्ट से कैसा है, सस्ता है, चीपर है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, जैसे मान लीजिए रोड है, तो रोड को हमें बार बार बनाना ही पड़ता है, उसको मेंटेन करना होता है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में हमको इस तरह के खर्चे जो होते हैं हमारे बच जाते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको एनिमल को हम फीड कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें किसी को फीड भी नहीं करना है, किसी को खाना भी नहीं खिलाना है। और मान लीजिए सपोज ये आपकी एक नाव है ना, और इस नाव से हम सामान को ले जा रहे हैं, तो क्या करना है, हवा की डायरेक्शन, जो आपकी विंड की डायरेक्शन है, उस विंड की डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। ठीक है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, और उसमें भी क्या, हवा की डायरेक्शन का इस्तेमाल करते थे। विंड की डायरेक्शन जो है वो इस बोट को इस डायरेक्शन में ले जाएगी जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते थे। ओके, तो क्या होगा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और उनको थोड़ा सा अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो उस टाइम पर जब मेसोपोटामिया जो सिटी थी, उस टाइम पर एक रिवर थी जिसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता वाटर ट्रांसपोर्ट के तौर पर, और उसका नाम क्या था, फरात रिवर। ठीक, तो यानी कि जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड है, विश्व व्यापार, तो उस टाइम की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर मानी गई थी कि वर्ल्ड के ट्रेड के लिए इस रिवर का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग ट्रेड के लिए सील्स का इस्तेमाल भी करते थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो सील बनी हुई है पत्थर की बनी हुई है और वो रेक्टेंगल शेप में होती थी। इस सील को गीली मिट्टी के ऊपर घुमाते थे जिससे उसके ऊपर इसका फोटो बन जाता था। लेकिन इस काम को हर कोई नहीं कर सकता था, इस काम को सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कर पाते थे। किसी किसी सील के ऊपर उसके मालिक का नेम भी लिखा होता था और उसकी पोस्ट भी लिखी होती थी। इस सील का इस्तेमाल कैसे करते थे? सपोज़ मान लीजिए एक आपको बर्तन भेजना है कहीं पर, या फिर आपको कपड़े भेजने हैं, तो क्या करते थे कि जो उनका जो बॉक्स है, मतलब जो उनकी गठरी है, उस गठरी के मुंह पर गीली मिट्टी लगाते थे, है ना, और उस मिट्टी के ऊपर इसको वो फेरते थे। तो इससे क्या होता था कि इसका जो फ़ोटो है उसके ऊपर छप जाता था। जब किसी वस्तु के ऊपर सील लगी होती थी, इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सामान को भेजा गया और उसके ऊपर सील लगी जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, इट मीन्स उस सामान के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर सील टूटी हुई होती थी, इसका मतलब क्या है, किसी ने सामान के साथ में ज़रूर छेड़खानी की है। तो सील लगी है, इसका मतलब क्या है, सामान बिल्कुल हमारा सुरक्षित है। तो मेसोपोटामिया से हमें इस तरह की हज़ारों की संख्या में सील प्राप्त होती हैं जो ट्रेड में इस्तेमाल की जाती थी। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मेसोपोटामिया में जो ट्रेड किया जाता था वो किस तरह से किया जाता था, और जो सिटी थी मेसोपोटामिया की, उसके अंदर गुड्स किस तरह से वहां पे आता था, एंड किस तरह से वो लोग वहां से एक्सपोर्ट करते थे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।